नमस्कार, मैं हूं अदिति और आप देख रहे हैं शूलिनी संवाद। दिखाएंगे आपको कैंपस से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शूलिनी यूनिवर्सिटी में हुआ टेडेक्स टॉक शो का आयोजन। देश के जाने माने स्पीकर्स ने रखी अपनी बात। अभिनेता रजित कपूर और पीयूष मिश्रा के सेशन रहे सुपरहिट। अपने विस्तार के लिए तैयार है शूलिनी यूनिवर्सिटी। नई यूनिवर्सिटी स्थापित करने की है योजना। सीएम जयराम ठाकुर के सामने प्रस्ताव किया गया पेश। पेटेंट पर विशेष कार्यशाला का हुआ आयोजन। प्रोफेसर कमल देव ने पेटेंट और रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजनाओं पर रखी अपनी बात। आईपीआर सेल की तरफ से आयोजित की गई थी कार्यशाला। शूलिनी यूनिवर्सिटी की बैलेटिस्टिक लिटरेचर सोसाइटी की तरफ से हुआ खास सत्र का आयोजन। राजस्थानी कहानियों का संग्रह सबके सामने किया गया पेश। रेगिस्तान से जिज्ञासु कहानियों ने जीता सबका दिल। शूलिनी यूनिवर्सिटी में 2 दिवसीय टेडेक्स टॉक शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में देश के जाने माने स्पीकर्स ने स्टूडेंट्स के सामने अपनी बात रखी। टॉक शो का मकसद अहम मुद्दों पर चर्चा कर नई चीजें सिखाना था। शूलिनी यूनिवर्सिटी में टेडेक्स टॉक शो का आयोजन किया गया। ऑफबीट एंड आउटलायर्स विषय पर आयोजित हुए शो में देश के तमाम बड़े स्पीकर्स ने हिस्सा लिया। टॉक शो में किंग सिद्धार्थ, वामिनी सेठी, डॉक्टर रविंद्र कोहले, अंजलि एला मेनन, सदाकत अमन खान, डॉक्टर रुखशेदा सैदा और श्रेयांश संचेती ने स्पीकर्स के तौर पर हिस्सा लिया। शूलिनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आयोजित टेडेक्स शो का दूसरा सत्र जाने माने अभिनेता पीयूष मिश्रा और रजित कपूर के सेशन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के बाद शूलिनी के स्टूडेंट्स की तरफ से थिएटर प्ले पंचलाइट का भी आयोजन किया गया था। वही गीतकार, अभिनेता और कवि पीयूष मिश्रा ने शूलिनी यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन कला के असिस्टेंट प्रोफेसर अंकुर बशर के साथ बातचीत की। इस दौरान पीयूष मिश्रा ने अपनी शराब की लत को कैसे योग के जरिए छोड़ा, इस पर अपना अनुभव साझा किया। कैमरा पर्सन साकेत के साथ आरजू, शूलिनी संवाद, सोलन। लेकिन हो गया मेरा काम चल रहा था, मेरे साथ साथ में क्या विशाल मिल गया, कहीं भगवासुर मिल गया, कहीं अनुराग कश्यप मिल गया, ये त्याग मिल गया कि आप ये काम कर लो, वो काम कर लो, वो काम कर लो, वो काम कर लो, और करते करते टाइम्स हायर एजुकेशन की तरफ से रैंक की गई 200 यूनिवर्सिटीज़ में अपनी जगह बनाने के बाद शूलिनी यूनिवर्सिटी अब अपने आधार का विस्तार करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यूनिवर्सिटी की तरफ से एक यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया गया है। शूलिनी यूनिवर्सिटी ने एक और यूनिवर्सिटी स्थापित करने का फैसला किया है जो प्राचीन भारतीय ज्ञान में विशेषताएं हासिल करेगी। चांसलर प्रोफेसर पी.के. खोसला के मुताबिक उन्होंने सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात कर नई यूनिवर्सिटी का प्रस्ताव पेश कर दिया है। सीएम की तरफ से प्रस्ताव की जांच करने और 2 महीने में सिफारिशें देने की समिति का गठन कर दिया गया है। ये वो भी वर्किंग थी बड़ी फिट है। मैंने बंदेल और साउथ करते 10-12 लोगों के शुरू में। चांसलर प्रोफेसर पी.के. खोसला ने कहा है, अब समय आ गया है जब हम अपने देश की समृद्ध विरासत और ज्ञान पर ध्यान दें और उस विकास पथ पर भी प्रकाश डालें जो हमारे पूर्वजों की तरफ से बनाया गया था। उन्होंने आगे कहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से आयुष मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना करने की भी योजना जो आयुर्वेदिक प्रणाली में दवाओं का प्रशिक्षण देगी। इस परियोजना को केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ सलोनी, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी के आईपीआर सेल की तरफ से 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास रहा इस कार्यशाला में, आइए बताते हैं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी के आईपीआर सेल ने हिमकॉस्ट और भारत सरकार के भारतीय पेटेंट कार्यालय के सहयोग से पेटेंट पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला का उद्घाटन ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर अनूप स्वरूप ने वर्चुअल मोड के जरिए किया। कार्यशाला के दौरान आईपीआर सेल के निदेशक प्रोफेसर कमल देव ने पेटेंट और रिसर्च के लिए इस्तेमाल की जाने वाली योजनाओं और उपायों के बारे में जानकारी साझा की। कैमरा पर्सन प्रेम भट्टी के साथ आशुतोष, शूलिनी संवाद, सोलन। शूलिनी यूनिवर्सिटी की बैलिस्टिक लिटरेचर सोसाइटी की तरफ से एक खास सत्र का आयोजन किया गया। इस दौरान राजस्थानी कहानियों का संग्रह सबके सामने पेश किया गया।
शूलिनी यूनिवर्सिटी की बेलिट्रिस्टिक लिटरेचर सोसाइटी ने राजस्थानी कहानियों के संग्रह पर एक सत्र का आयोजन किया, जिसे रेगिस्तान से जिज्ञासु कहानियां कहा जाता है। इन कहानियों को शगुन गहिलोटे और प्रार्थना गहिलोटे ने एक साथ सबके सामने पेश किया है। ये सत्र काफी रोचक रहा क्योंकि भारत में कहानियों का एक लंबा इतिहास रहा है और रेगिस्तान की तरफ से आने वाली कहानियां तो वैसे ही काफी कुछ बयां कर देती हैं। कैमरा पर्सन राजेश के साथ रोहित, शूलिनी संवाद, सोलन। आपसे विदा लेने से पहले आपको सीधा ले चलते हैं आरजे के पास, जो आपको अगले हफ्ते के रेडियो शूलिनी कार्यक्रमों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हाजिर हूँ आपके लिए लेकर रेडियो शूलिनी पर इस सप्ताह प्रसारित किए जाने वाले सभी कार्यक्रमों की सूची के साथ। सबसे पहले डिजिटल गिरी आरजे अनुभव द्वारा, बधाई हो वायरल हुआ है आरजे नितिन द्वारा, फेक मत यार आरजे रुद्रांश द्वारा और अंत में अनप्लग्ड शूलिनी आरजे नेहित द्वारा। ये सभी कार्यक्रम माय शूलिनी ऐप पर उपलब्ध है, तो जल्दी से जाइए, इन्हें सुनिए और इनका लुत्फ उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द ही, धन्यवाद। अभी के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।